आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कि अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए हमें प्रतिदिन अपने घर में किस देवी या देवता की पूजा करनी चाहिए और उस देवी देवता का पूजा करने का क्या विधान है, क्या नियम है। सनातन धर्म और हिंदू धर्म की सुहागिन प्रत्येक नारियां हमेशा अपना व्रत और पूजन इसी उद्देश्य से करती हैं ताकि उनको अखंड सौभाग्य प्राप्ति हो और उनके पति की दीर्घ आयु हो, उनके पति का स्वास्थ्य अच्छा हो और उनके घर में सुख समृद्धि हमेशा बरकरार रहे और हमेशा उनका पति उनके साथ रहे, दोनों का जोड़ा हमेशा बरकरार रहे। इस उद्देश्य के साथ प्रत्येक नारियां अपने सुहाग की रक्षा के लिए बहुत सारे व्रत और पूजन करती हैं, जैसे तीज का व्रत, करवा चौथ का व्रत। ऐसे बहुत सारे व्रत हैं जो पति के लिए रखे जाते हैं, तो वो सारी स्त्री उसी उद्देश्य से, इसी कामना के साथ इस व्रत को धारण करती हैं। परंतु बिना किसी व्रत के भी आप इनकी पूजा करके अपने घर में अखंड सौभाग्य की प्राप्ति पा सकते हैं। इवन करवा चौथ या फिर तीज का व्रत रखने के बाद भी जो पुण्य नहीं मिलता प्रतिदिन इनकी पूजा करने से भी, उससे 2 गुना तीज और करवा चौथ से 2 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ आपके पति की दीर्घ आयु भी बढ़ती है, आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आपके पति की दीर्घायु होती है और साथ ही साथ सदैव आपका जोड़ा बना रहता है। तो उसके लिए और गौरी गणेश की पूजा, जैसे कि आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं किसकी पूजा करने की बात कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ, जिसको नहीं पता मैं उनको बता दूँ, गौरी गणेश। गौरी गणेश की पूजा बहुत लंबे टाइम से, पुराने टाइम से लोग करते आते हैं। हर सुहागिन स्त्रियाँ ही इनकी पूजा कर सकती हैं। उसके अलावा ना कोई कुंवारी कन्या, ना कोई पुरुष इनकी पूजा कर सकता है। इवन इनके पंडित लोग भी इनकी पूजा नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ सुहागिन स्त्रियाँ ही इनकी पूजा कर सकती हैं। आप इनको अपने घर में स्थापित करके प्रतिदिन इनकी पूजा कर सकते हैं। इनके स्थापना के लिए सबसे अच्छा दिन होता है चतुर्दशी, चाहे वो गणेश चतुर्दशी हो, चाहे नॉर्मल चतुर्दशी हो। महीने में जो भी चतुर्दशी आती है उसके दिन में आप इनकी स्थापना अपने घर में कर सकते हैं। बहुत साधारण सी पूजा करनी होती है और इनकी पूजा हर सुहागन वाले व्रत में इनकी पूजा प्रथम की जाती है, चाहे वो चौथ हो, तीज हो या फिर करवा चौथ का व्रत हो, चाहे कोई भी व्रत त्योहार, कोई भी व्रत पूजन हो, हमेशा सुहागिन स्त्रियों की इनकी पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा करने का क्या नियम है, विधि क्या है, अभी आगे आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम इनके पूजा करने का नियम और विधि जानते हैं। देखिए, घर में जब हम अपने घर में पूजा करते हैं तो उसी दौरान इनकी भी पूजा होती है। बस साधारण सी पूजा होती है। जब आप फोटो को पोंछते हैं, अपने घर में गंगा जल से स्नान कराते हैं, तो इनको भी उसी समय गंगा जल से इस तरीके से स्नान कराया जाता है। को इस तरीके से हाथों से या फिर आचमनी से इस तरीके से इन पे गंगा जल छिड़का आता है ताकि गंगा जल से इनको स्नान कराया जा सके। उसके बाद सिंदूर, सुहागिन स्त्री की वैसे इनकी पूजा करती हैं तो सुहागिन स्त्रियाँ इनको इस तरीके से पीला सिंदूर ही इनको लगाया जाता है। लाल वाला सिंदूर जो हम लगाते हैं वो ना लगाएं। और ये जो सिंदूर लगाने के बाद बचता है हाथों में, इसी सिंदूर को आपको प्रतिदिन अपने मांग में भरना होता है। इससे ऐसा बस सिंपल सा साधारण सी पूजा की जाती है। इस तरीके से पूजा करने से प्रसन्न भी होते हैं। ये हैं गौरी गणेश। जो के राइट साइड में है उनको कहते हैं गणेश और जो आपके लेफ़्ट साइड में है उनको कहते हैं गौरा। इनको गौरा गणेश के नाम से इनकी पूजा की जाती है और साथ ही साथ इनको पुष्प लाल या पीला चढ़ाया जाता है। लाल मिल जाए तो उत्तम है, अगर लाल नहीं है तो पीला भी इनको पुष्प चढ़ाया जाता है। बहुत साधारण से इनकी पूजा की जाती है, पर इनकी पूजा करने का जो महत्व है वो बहुत भारी है। कोई भी स्त्री, सुहागिन स्त्री अगर इनकी प्रतिदिन पूजा करती हैं तो अखंड सौभाग्य तो उनको प्राप्ति होता है। साथ ही साथ जन्म जन्मांतर तक आपका सुहाग हमेशा बना रहता है और आप जब भी धरती पे आते हैं हमेशा सुहागिन ही इस धरती से जाते हैं। बहुत सारी स्त्रियों की कामना होती है कि पति से पहले इस धरती से मोक्ष की प्राप्ति हो सके, तो उसके लिए भी या फिर सुहागन जाएं इस धरती से, तो उसके लिए गौरी गणेश की पूजा प्रतिदिन आप अपने घर में करते हैं तो ये मनोकामनाएं आपकी हमेशा पूर्ण होगी। सिंपल साधारण सी पूजा इनकी इसी तरीके से की जाती है। स्नान कराइए, रोली लगा दीजिए, बहुत लगाना है, और फिर सिंदूर लगा के उसी सिंदूर को अपने मांग में सदैव भरना चाहिए। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, सिंदूर लगाएं तो अपने मांग को ज़रूर भरें। इनको बनाने के लिए कुछ नहीं, गाय का गोबर चाहिए होता है।
गाय के गोबर को इस तरीके से हाथ से ऊपर इस तरीके से वीडियो में आपको दिख रहा है, बस ऐसे ही कर करके एक शेप देना, एक आकार देना होता है गौरा का। जो गोबर गाय के गोबर से बनता है उसको गौरा कहते हैं, और इसको कितना बड़ा कितना छोटा और कितना सुंदर आकार रखना है वो आपके ऊपर है। जितना छोटा बड़ा बनाना चाहे उतना बनाएं, पर इसी ऐसे ही घुमा घुमा के ऊपर थोड़ा सा पतला, नीचे थोड़ा मोटा और बीच में थोड़ा सा पतला रख के इस तरीके से बनाया जाता है। और जैसे बनाएं, अगर आपको लगता है ज़्यादा बड़ा बन रहा है तो गोबर को कम कर दें। गाय के गोबर से ही बनाएं, गाय का गोबर ताज़ा लें तो ज़्यादा अच्छा है। आजकल गाय आपको हर जगह मोस्टली मिल जाएंगी, तो आप कहीं से भी गाय का गोबर जो शुद्ध हो, तुरंत का गोबर हो, बासी गोबर का इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि गाय ने तुरंत गोबर दिया हो, उसी गोबर से ही गौरी गणेश बनाया जाता है। हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में माता जितना तुल्य उनको स्थान दिया गया, उनकी पूजा की जाती है, उनको माता के समान पूजा जाता है। और इवन इनकी गौमूत्र का भी बहुत ज़्यादा औषधीय गुण भी पाया जाता है, तो उनको हम माता की तरह पूजते भी हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। हिंदू धर्म में गाय के गोबर, गाय के मूत्र का विशेष महत्व पाया जाता है। इवन पुराने टाइम पे तो गाय के गोबर से पहले लिपाई होती थी, उसके बाद ही पूजा करने का विधान होता था। परंतु शहरों में क्योंकि फर्श रहती है तो इंसान गाय का गोबर इस्तेमाल नहीं करता है। परंतु ये देखिए, इस तरीके से आप इसी आकार में गौरी गणेश को बनाया जाता है। तो देखिए, ये हमारी बन गई गौरा। अब इनको किसी मिट्टी के इस तरीके से प्लेट में, वरना फिर देखिए मैंने यहाँ पे तांबे का प्लेट लिया है, इसी प्लेट में इस तरीके से आप इनको स्थापित कर दें। इनको जब भी बनाना है तो चतुर्दशी के दिन बनाएं और इनको सूखने का मौका दें। इसको अपने मंदिर पे इस तरीके से बना के स्थापित कर दें, और स्थापित करने के बाद वेट करें कि ये अच्छे से सूख जाए। एक जगह रख दीजिए, अच्छे से बन के सूख जाएगा, उसके बाद ही इनको इधर उधर हिलाइएगा, वरना बिल्कुल भी नहीं। वरना आप मिट्टी के बर्तन में इनको स्थापित करिए, या फिर इस तरीके से प्लेट जैसे मैंने रखी है, ऐसे मिट्टी की प्लेट आती है, और इसी तरीके से आप तांबे की इस प्लेट पे भी आप इनके रख के पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इनको अच्छे से शेप दे दिया है, मुझे शेप बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। ये हमारी गौरा हो गई तैयार। अब हम ले आएंगे अपने गणेश जी को। तो दोनों की साथ में पूजा करके, दोनों की अगर हम साथ में पूजा करते हैं तो बहुत ज़्यादा पुण्य भी मिलता है, और साथ ही साथ इनके साथ में पूजा करने से अखंड सौभाग्य प्राप्ति होती है। गणेश जी हमें सौभाग्य प्रदान करते हैं। तो देखिए, गणेश जी के लिए हमें एक अच्छी सी, जो इनके बराबर की शेप की हम साथ में देखने में भी अच्छे लगे और वहाँ बैठ जाए अच्छे से, उस तरीके से हमें सुपारी लेनी है। तो इस तरीके से मैं सारी सुपारियाँ रख के चेक कर ले रही हूँ कि इनके साथ कौन सी सुपारी बहुत सुंदर लगेगी। तो उस तरीके से मेरे को यहाँ पे देखिए थोड़ी छोटी हो रही, दोनों बहुत छोटी हैं, तो मैं थोड़ी सी जो बड़ी है और आराम से ये टिक भी जा रही है, तो इसलिए मैं इनको इनके बगल में स्थापित कर रही हूँ। दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये मुझे साथ में अच्छे भी लग रहे हैं। अब इन दोनों को हम इस तरह स्थापित कर देंगे और चतुर्दशी को बना करके सुखाएंगे। उसके बाद फिर हम इनकी स्थापना करेंगे अपने मंदिर में, और इन्हीं की पूजा आपको चिरकाल तक, जब तक आप हैं, हमेशा करिए। जब भी आपके घर में कोई पूजा होती है, कोई भी अनुष्ठान आप अपने घर में करते हैं, तो प्रथम गौरी गणेश की पूजा करें, उसके बाद ही कोई पूजा करनी चाहिए। कोई भी व्रत रखते हो, कोई भी पूजा कर रहे हैं, अगर उससे पहले गौरी गणेश की पूजा करें, उनको सिंदूर लगाएं, फिर खुद को सिंदूर लगाने के बाद ही दूसरी पूजा करनी चाहिए। कथा में भी गौरी गणेश की पूजा की जाती है। सारी पूजाओं में अगर आप सुहागिन वाली पूजा कर रहे हैं, चाहे नॉर्मल पूजा कर रहे हैं, हमेशा गौरी गणेश की इस तरीके से घर में प्रतिदिन पूजा करें। इनकी इस तरीके से पूजा की जाती है। सिंपल है, आसान है, पर फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। करके देखिए। तो ऐसे इनको स्थापित किया जाता है और इसी तरीके से इनकी पूजा करी जाती है, आसान और सिंपल वे में। और इनको अपने घर में इस तरह स्थापित करें, पूजा करें, और जो भी मनोकामनाएं हैं आपके अपने पति को लेकर या फिर कोई और इच्छाएं भी मांगेंगे, तो ये गौरी गणेश आपकी उन इच्छाओं को ज़रूर पूर्ण करेंगे। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा हर सुहागन स्त्रियों के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।